आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र के मजदूर चौक पर मजदूरों और जन कल्याण मंच ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। इस मौके पर मजदूरों को जागरूक करते हुए निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन के राज्य प्रधान कर्नल सिंह और जनमंच हरियाणा प्रधान सुदेश कुमारी ने बताया कि अमेरिका के शिकागो शहर में 1889 में मजदूरों से 18 से 20 घंटे तक काम लेने को लेकर और उनको पूर्ण रूप से मेहनताना ना मिलने को लेकर आवाज़ उठाई गई थी और वो आवाज़ पूरी दुनिया में फैल गई। इसी आवाज़ को लेकर पूरी दुनिया में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज के दिन उद्योगपतियों को मजदूरों को 1 घंटे में 8 घंटे तक का काम करने का अधिकार देना पड़ा। मौजूदा सरकार पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि भारत देश में मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत खराब है। मोदी सरकार का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये मौजूदा सरकार का खोखला नारा है। मोदी सरकार पूंजीपति की सरकार है। इस देश में टाटा अंबानी जैसे लोगों का विकास हो रहा है, ना कि मजदूर वर्ग का। उन्होंने कहा कि ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है जो कि मजदूर वर्ग के हितों की बात नहीं करती। ये सरकार मजदूरों और गरीब वर्ग का शोषण करती है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन की तरफ से हमने ये कार्यक्रम रखा है। पहले हमने दूसरा जो लेबर चौक है उस पर ये कार्यक्रम किया, तो आज मजदूरों के जो हालात है उन पर ये कार्यक्रम है मुख्यतः। तो 1889 को अमेरिका के शिकागो शहर में ये आंदोलन उठाया गया था कि मजदूरों के जो 8 घंटे का टाइम है वो निश्चित नहीं था, उनसे 18-18 घंटे 20-20 घंटे 15-15 घंटे लगातार काम लिया जाता था। तो इस बात से व्यथित होकर मजदूरों ने हड़ताल की थी और वो हड़ताल पूरी दुनिया में फैल गई। तो पूरा दुनिया का मजदूर उस आंदोलन में कूद पड़ा। तो मजबूरन पूरे दुनिया के पूंजीपतियों को ये अधिकार देना पड़ा। मजदूरों को 8 घंटे का कार्य दिवस निश्चित हुआ और 1 मई 1889 को पूरी दुनिया में इसको लागू कर दिया गया। तो तब से ये दिन मजदूरों के संघर्ष का दिवस है। मजदूर इसको अपने संघर्षों के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज भारत के अंदर मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत ही खराब है। मोदी सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो पूरी तरह से उनका खोखला नारा है। एक तरफ बड़े बड़े धनाढ्य पूंजीपति लोग समाज में पैदा हो रहे हैं जो 3-3 लाख रुपए का पानी पीते हैं, 1 लीटर पानी, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं 20 करोड़ लोग जिनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, भूखे पेट सोते हैं। और मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो मैं मोदी सरकार से मोदी से पूछना चाहता हूँ, तो अभी आप खुद ही कहते हैं कि 81 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं, तो ये इस प्रकार का विकास कर रहे हो आप। तो ये आपके विकास पे बहुत बड़ा क्वेश्चन निशान खड़ा हुआ है। ये कहाँ है सबका विकास? विकास यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों को हो रहा है, टाटा अंबानी का हो रहा है। तो उनकी तो कभी मोदी बात भी नहीं करते, उनका नाम भी नहीं लेते और कहते हैं कि यहाँ तो 4 जातियाँ। कभी वो 2 जाति कहते हैं, पहले कहते हैं 2 जातियाँ हैं। एक जाति वो है जो गरीब हैं, एक जाति वो जो गरीबी दूर करना चाहते हैं। अब नई 4 जातियाँ पैदा कर दी। अब कहते हैं मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, युवा हैं, और पूंजीपति वर्ग की कभी बात नहीं करते मोदी साहब। जबकि असली जो लड़ाई है समाज में मालिक मजदूर की है, गरीब अमीर की है। तो गरीब अमीर की कभी बात नहीं करते। वो गरीब अमीरों को वो अपनी छत्र छाया में अपनी खांच के नीचे दबा के बचा के रखना चाहते हैं पूंजीपति वर्ग के आक्रोश की वजह से। क्योंकि इतने भूखे नंगे लोग हैं जिन पे सब कुछ छीन लिया, आपने शोषित कर दिया, उनको पूरी तरह से निचोड़ दिया। तो उनके गुस्से से बचाने के लिए कभी आप धर्म के नाम पे उनके लड़वाते हो, कभी धर्म का डोज देते हो। तो ऐसी हवाई बातें करते हो जिनका जिंदगी से लेना देना कुछ नहीं है। तो ऐसी अब इलेक्शन पास में आ रहे हैं, 25 मई को हरियाणा में इलेक्शन है, तो किस को दे रहे हो आप? इलेक्शन पे तो हमारा पहले से ही मत है। हम लोग ये मानते हैं पूंजीवादी व्यवस्था है। शहीद भगत सिंह ने भी कहा है कि जो ये व्यवस्था है पूंजीपति वर्ग की है, इसमें कोई भी सरकार बनेगी इस व्यवस्था के रहते हुए, इस कायदा कानून के रहते हुए, वो पूंजीपति वर्ग के सम्मिलित हितों का प्रबंध करेगी। भगत सिंह ये कहते हैं। तो मजदूर वर्ग की कोई भी पार्टी इस व्यवस्था के रहते हुए सरकार में नहीं जा सकती, क्योंकि उसका काम ही प्रत्येक क्षण इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना है, इसकी चूड़ों को हिलाना है। मजदूर वर्ग का कोई भी नुमाइंदा इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। वो सरकार में नहीं जा सकते, वो चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे। वहाँ जो जन आंदोलन, जो मजदूरों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, उनको वो उठाएंगे, सरकार में शरीक नहीं होंगे। तो यहाँ आज हमारी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है। पर यह जरूर हम मजदूरों से अपील करना चाहते हैं, मोदी जो सरकार है पूरी तरह से सांप्रदायिक सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, और ये अपने कदम पूरी तरह से फासीवाद की तरफ बढ़ा रही है। ये
पूरी तरह से जो बड़ी पूंजी है, वित्तीय पूंजी है, उसकी छत्र छाया में सारे संसाधनों को करना चाहती है और बेचती जा रही है। अभी पीछे देखा आपने 3 किसान आंदोलन, ये पूरी तरह से उसका मुंह बोलता उदाहरण है कि जो बड़ी लॉबी है पूंजीपति वर्ग की, जो वित्तीय पूंजीपति है, तो ये सारी जो जमीनें भी यहाँ धनी किसानों कब्जे में है, ये सारी उनको देना चाहती है। तो वो किसी कारणवश इनको कानून वापस लेने पड़े। तो ये अपील हम जरूर चाहते हैं करना मजदूरों से कि मोदी सरकार को तो वो जरूर हटाए, सबसे बड़ी दुश्मन है मजदूरों की, ये हम अपील करते हैं। बाकी हम ये नहीं कहते कि ये दूसरी सरकारें हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, ये कोई बड़ी शुद्ध है, ये मजदूर वर्ग की है। मजदूर वर्ग की दशा के लिए जिम्मेदार तो यही है, 70 साल इन्होंने शासन किया है, पर ये उससे भी खतरनाक है, ये सांप्रदायिक है, ये समाज को तोड़ने वाली है। अब देखिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो की ये बात करते हैं कि वहाँ मुसलमानों को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कितना बड़ा झूठ है, कुछ नहीं है ऐसा। हर दिन नई नई बातें, ऐसे जुमले पैदा करते, इतना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। अपने मान सम्मान को, अपनी गर्मियों का तो बना के ही रखना चाहिए, उनको इतना नहीं करना चाहिए चुनाव के लिए। तो हम मजदूरों से ये जरूर अपील करते हैं कि वो इस सरकार को ना आने दे शासन में और फांसीवाद को जरूर रोके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम करनैल सिंह, निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन राज्य प्रधान। कुरुक्षेत्र में आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। जन संघर्ष मंच हरियाणा, निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन और मनरेगा मजदूर यूनियन के साथी आज जो है ये मोटरसाइकिल रैली कर रहे हैं। और ये मतलब आज मजदूर दिवस है। लेबर चौक के ऊपर, दो कुरुक्षेत्र में लेबर चौक है, इस पे जनसभा की गई है। अभी जनसभा दूसरे चौक पे चल रही है, क्योंकि आज का दिन जो है जो मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी जीत का दिन है। और 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें मुख्य मांग थी 8 घंटे का कार्य दिवस और समान काम समान वेतन और अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की मांगे थी, उसको लेकर के बहुत बड़ी हड़ताल की थी। और उसके ऊपर वहाँ जो सत्ताधारी लोग थे, पूंजीपति थे, उन्होंने खुद ही गोली चलाई और मजदूर नेताओं, जिसमें कई लोगों की मौत हुई, मजदूरों की मौत हुई, पुलिस वाले भी मारे गए। और लेकिन उसका दोष मढ़ दिया गया मजदूर नेताओं पे, जिनमें उनको फांसियां दी गई। लेकिन उसके बाद भी, इतने दमन के बाद, सड़कों पे खून बहने के बाद, जो लाल झंडा हम देख रहे हैं कैसे लाल हो गया था, उसके बाद भी मजदूर डरे नहीं, पीछे नहीं हटे और वो मांग पूरी हुई। और तब से 1889 से दुनिया में जो है मजदूर अंतर्राष्ट्रीय 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है कि मजदूर अगर संगठित होकर के अपनी मांगों को के लिए आवाज उठाएंगे तो उसको वो पूरा करवा सकते हैं। तो आज हमारे देश में स्थिति है कि मजदूर बहुत कमजोर कर दिया गया है। जो विभिन्न पार्टियां 1947 से राज में आई, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। आज बेरोजगारी भयंकर है, जो मजदूर है उनको कोई सुरक्षा नहीं है, उनको दिहाड़ी नहीं है, उनको पूरा अपना खान पान नहीं वो कर सकते, रहन सहन पाशविक जीवन व्यतीत किया जा रहा है। जो थोड़े बहुत लाभ मिलते भी हैं, जैसे हम हरियाणा में देखते हैं BOCW बोर्ड है, यूनियन के द्वारा मजदूरों को वेरीफाई किया जाता था, उनको लाभ मिलते थे 20-25। लेकिन आज जो है भाजपा सरकार प्रचार करती है अखबारों में कि हमने मजदूरों को बहुत स्कीमों के लाभ दे दिए। लेकिन आप सर्वे कीजिए कि मजदूर को मजदूर साबित करने के लिए भी जो अफसरों के शरण में जाना पड़ता है, उनको कोई लाभ नहीं मिलता। उनको जो है आज बांटा भी जा रहा है जाति और धर्म में। अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हमारे सामने है, कुछ 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होने हैं और प्रचार किया जा रहा है मुसलमान, मंगलसूत्र, जो है इस तरह की बातों को तोड़ने की, मजदूर वर्ग को फाड़ने की। महिलाओं के लिए बहुत बुरी कंडीशन है देश में, महिलाओं की हालत, मजदूर महिलाओं की हालत खराब है। और यहाँ तक कि पहलवान खिलाड़ी, उनकी हालत हमने देखी, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। भाजपा के जो मंत्री हैं, जो बृजभूषण शरण सिंह, हमारे संदीप सिंह पेहवा से जो मंत्री थे, उसने जो एक कोच के साथ ऐसा किया, FIR दर्ज हुई, चार्जशीट पेश हुई। लेकिन भाजपा जो अपने आप को बड़ी हिंदू धर्म की ठेकेदार कहती है, बड़ी संस्कृति और नैतिकता की बात करती है, उसने जो है उसको जो है अपने मंत्रिमंडल से नहीं निकाला। और अभी थोड़े दिन हुए जो कर्नाटका का भी केस आया 3-4 दिन पहले, प्रज्वला रेवन्ना, जो 2976 वीडियो, अश्लील वीडियो जिसने बनाई, और वो अपनी नौकरानी, घर की जो सर्वेंट है उसको नहीं छोड़ा और वर्कर को नहीं छोड़ा। उसका जो है बड़े दुख की बात है कि इससे इनका पूरा एक्सपोजर हो जाता है
कि प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटका में मतलब जो अपना वो उनका सहयोगी जो पार्टी है जेडीएस, उनके साथ गठबंधन है, उस रेवन्ना के लिए वोट मांगे हैं, पता होते हुए भाजपा को, इसके जो अध्यक्ष को, खुद मोदी को, उनके स्टेट के उसको, और वहां कहा है कि जो रेवन्ना को वोट दी जाएगी उसके एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी को, मुझे मतलब कि मोदी को जो है मजबूत करेगी। यानी ये स्थिति आज देश में भयंकर गरीबी है, एक तरफ अमीरी है, गरीबी है। ये जो लोग हैं 400 की पार की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, 400 पार ऐसे करेंगे, ये ऐसे बलात्कारियों को वोट दिलवाएंगे। 2 जगह सूरत में, इंदौर में जो है कांग्रेस वालों को जो है चलने ही नहीं दिया। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं मोदी जी। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा लिप्त है। इलेक्टोरल बॉन्ड का आप देख ही रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा भाजपा को चंदा मिला। भाजपा ने कानून बनाया कि ये जो है पता नहीं चलना चाहिए पब्लिक को, आरटीआई नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आने वाले समय में भाजपा जो अब डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों के लिए वो खत्म कर रहे हैं। किसी को भी सरकारी गवाह बना करके 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद किया हुआ केजरीवाल को और उनको, जबकि ये खुद इनके पार्टी में अगर दूसरे चले जाते हैं, बड़े बड़े जो है अजीत पवार हो या कोई जो है और शर्मा हो, ये सब इनके ये मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो देश में बड़ा संकट है। धन और बल से और तानाशाही से देश में खतरा पैदा किया जा रहा है, धक्काशाही हो रही है। जहां सरकारें विपक्षी बनती भी हैं, वहां भी पैसे के द्वारा जो है भाजपा उसको तोड़ रही है और एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की इनकी मंशा है, जो कि देश के लिए खतरनाक है। यहाँ 2 ही वर्ग हैं, पूंजीपति और मजदूर। मजदूरों का शोषण पूंजीपति करते हैं, कारखाने बंद होते जा रहे हैं, मशीनीकरण हो गया, काम नहीं है, सुरक्षा नहीं है, रोजगार की निगम, कौशल निगम बना दिया, रोजगार की हाहाकार मची हुई है। उसके लिए मोदी कोई बात नहीं कर रहे। तो इसलिए हम ये भी अपील कर रहे हैं कि जो फासिस्ट भाजपा सरकार है, जो कट्टर हिंदुत्ववादी है, धर्म के आधार पर, धर्म का जो राम मंदिर के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, बलात्कारियों को भी वोट दिलवा रहे हैं, और देश में डेमोक्रेटिक माहौल रखने के लिए भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को हम कहते हैं मजदूरों को वोट नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो शहीद आजम भगत सिंह का सपना है उसको पूरा करने के लिए, देश से पूंजीपतियों का राज खत्म करने के लिए, धन दौलत के ऊपर मजदूरों का भी इसमें हक हो, उसके लिए डेमोक्रेटिक माहौल का रहना जरूरी है। लेकिन आगे जो है जो भाजपा है वो संविधान ही बदलने की मंशा रखती है 400 पार, क्योंकि 3/4 मेजोरिटी से ये संविधान बदल सकते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और हम ये अपील करते हैं जनता से कि भी जो अब जो चुनाव है 25 मई को हरियाणा में और देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा को एक भी वोट ना दें, ताकि सांस ले सके मजदूर वर्ग अपनी ताकत के बल पर। एक जो पाशविक जीवन, जो गैर बराबरी, जो इतना बड़ा असमानता आ गई देश के अंदर, उसको खत्म करने के लिए हम मजदूर वर्ग एक हो जाए। और दुश्मन हमारा पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजी और धन दौलत, कारखानों, दुकानों, मकानों, जो सब कुछ जमीनों पे, खानों पे, पहाड़ों पे जो कब्जा करके बैठे हैं, वो कब्जा हटा करके उसको मानवता के लिए, देश की तरक्की को, टेक्नोलॉजी को आम मजदूर तक पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। यही हम सुदेश कुमारी। दैनिक सवेरा के लिए गुरदीप सिंह गुजराल की रिपोर्ट।